नमस्कार भाई और बहनों। मैं आपको विश्व के महानतम चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की एक पेंटिंग वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे कभी कभी मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इतालवी पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा एक ही विषय पर बनाई गई दो पेंटिंग का नाम है, जिनकी रचना कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़कर समान है। आमतौर पर प्रमुख संस्करण माना जाने वाला संस्करण जो दोनों में से पहले का है और पेरिस के लोवर संग्रहालय में प्रदर्शित है। दूसरा, जिसे 2008 और 2010 के बीच पुनर्स्थापित किया गया था, लंदन की नेशनल गैलरी में प्रदर्शित है। इस चित्र के दो वर्जन हैं। दोनों चित्रों में कुमारी मरियम और शिशु यीशु को शिशु जॉन द बैप्टिस्ट और देवदूत यूरियल के साथ एक चट्टानी पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है, जिससे इस चित्र को इनका सामान्य नाम मिला है। महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर देवदूत की दृष्टि और दाहिने हाथ में है। रंगों, प्रकाश व्यवस्था, वनस्पतियों और सुफुमाटो तकनीक के प्रयोग सहित कई अन्य छोटे छोटे अंतर भी इन चित्रों में है। यद्यपि एक संबंधित रचना की तिथि दर्ज है, लेकिन दोनों चित्रों का संपूर्ण इतिहास अज्ञात है, जिससे ये अटकलें लगाई जाती हैं कि इनमें से कौन सा चित्र पहले का है। लियोनार्डो दा विंची की कृति वर्जिन ऑफ द रॉक्स का सौंदर्य बोध अभूतपूर्व कलात्मक तकनीकों की कुशल प्रयोग, नवीन रचना और गहन मनोवैज्ञानिक एवं प्रतीकात्मक गहराई से उपजा है। ये सभी तत्व मिलकर एक सम्मोहक और रहस्यमय कृति का निर्माण करते हैं, जो पुनर्जागरण काल के लिए क्रांतिकारी थी। लियोनार्डो की प्रकाश और छाया पर महारत शायद इस चित्र की सबसे महत्वपूर्ण सौंदर्य विशेषता है। उन्होंने चियाकारोस्टो प्रकाश और अंधेरे के बीच के विरोधाभास का उपयोग करके आकृतियों को त्रिआयामी मूर्तिकला जैसा रूप दिया। स्पुमाटो की नवीन तकनीक रंगों और स्वरों के बीच कोमल धुंधले संकरण पैदा करती है, कठोर रूपरेखाओं को हटा देती है और आकृतियों को छायादार गुफा के परिवेश से स्वाभाविक रूप से उभरते हुए प्रतीत कराती है। यह उस समय अभूतपूर्व वातावरण, गहराई और सजीवता का बोध कराता है। लियोनार्डो ने 4 आकृतियों वर्जिन मैरी, बाल यीशु, शिशु जॉन द बैप्टिस्ट और एक देवदूत जो एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण पिरामिड नुमा संरचना में व्यवस्थित किया था। इससे समूह में एकता आई और दर्शकों का ध्यान कथा की ओर आकर्षित हुआ, जो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की विशिष्ट कठोर विशेषता है। ये संरचना समूह को एकजुट करती है और दर्शक की दृष्टि को वर्जिन मैरी, बाल यीशु, जॉन द बैप्टिस्ट और देवदूत के बीच की कथात्मक और भावनात्मक अंतःक्रियाओं के माध्यम से निर्देशित करती है। मानवता और प्रकृति का एकीकरण। ये चित्र मानवता
और प्राकृतिक जगत के बीच ब्रह्मांडीय संबंध में लियोनार्डो के विश्वास को दर्शाता है। रहस्यमय प्राचीन गुफा का दृश्य जिसमें वनस्पतियों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया है, को हवाई परिप्रेक्ष्य जैसी तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक सटीकता के साथ चित्रित किया गया है, जिससे दूर का धुंधला परिदृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पवित्र दृश्य का प्राकृतिक लगभग जंगली वातावरण के साथ ये मिश्रण पारंपरिक चित्रकला से हटकर था। इसमें प्रतीकात्मक अर्थ से कई परतें जुड़ गई हैं। लियोनार्डो ने अपनी आकृति में जटिल आंतरिक जीवन और सूक्ष्म भावों को समाहित किया था। सरल चित्रण से परे जाकर केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को चित्रित किया। निगाहों और हाव भावों की शांत परस्पर क्रिया एक शक्तिशाली लगभग उदास वातावरण और मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है, जो दर्शक की भावनात्मक और बौद्धिक भागीदारी को आमंत्रित करती है। एक अंधेरी गुफा में दृश्य स्थापित करके और शुरू में पारंपरिक प्रभामंडल को हटाकर लियोनार्डो ने बाइबिल की कथा पर एक नया और संभावित रूप से विध्वंसक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस विषय को एक नई सार्वभौमिक ध्वनि प्रदान करता है। संक्षेप में, वर्जिन ऑफ द रॉक्स को इसकी अद्वितीय तकनीक की प्रतिभा, विशेष रूप से छाया और रूप के उपयोग में इसकी कुशलता और दो देखी गई वास्तविकताओं को गहन आध्यात्मिक और बौद्धिक अवधारणा के साथ मिश्रित करने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है। इस तरह भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।